का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने शिक्षा जगत के सशक्तिकरण पर जोर देने की बात कही। 24 सितंबर 2013 को गांधीनगर में IITE के नवचिंतन शिविर में मोदी ने कहा कि अगर कुछ देश का विकास करना है तो उत्तम शिक्षकों का निर्माण देश की जिम्मेदारी है। एक विचार यहां से पनपा, प्रयास हुआ, प्रयोग हुआ और आज देश का ध्यान गया। और जिसे अच्छा करना है उसके लिए दुनिया के किसी भी कोने में जो भी अच्छा होता है उसको स्वीकारने का मन बनाना चाहिए। वह भी अपने आप में अच्छाई का एक उत्तम मार्ग होता है। अगर हम जो टीचर बनना चाहता है उसको अगर हम ये उसकी मनोरचना और ये सब किया जा सकता है, ये ट्रेन किया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसको एक दृष्टि दी जा सकती है, कम अधिक मात्रा में उसका अच्छा परिणाम मिलता ही मिलता है। हमारे देश में शिक्षकों को तैयार करने के लिए ये विधा ही नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में 60 साल पहले कमीशन बना था जिसका रिपोर्ट है। कोठारी कमीशन के रिपोर्ट की चर्चा आज भी होती है और ये इन रिपोर्ट्स को भी 50-50 साल हो गए, लेकिन रिपोर्ट की जगह पर रह गए। मैं जो बातें बता रहा हूं वो बातें अपने अपने शब्दों में डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट में है, कोठारिया कमीशन की रिपोर्ट में है। एजुकेशन के लिए जितने कमीशन बने उन सारे कमीशन में है कि शिक्षा में अगर सुधार लाना है तो जितना महात्मय इंफ्रास्ट्रक्चर में है उससे ज्यादा महात्मय शिक्षकों के निर्माण में है। शिक्षा व्यवस्था से जितना महत्व है उतना शिक्षा प्रक्रिया से महत्व है। ये बातें अनिवार्य हो गई है और इसलिए गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जिस प्रकार से हम व्यवस्थाओं को विकसित करें वो अनिवार्य है। आज हम कहेंगे कि गुरुकुल के जमाने में पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आज भी गुरुकुल बना दो तो नहीं चलेगा। हमें भी अच्छे से कमरे बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, लेकिन इमारत बनने से घर नहीं बनता है। घर तो जब वो परिवार एक समान भाव से उसमें रह करके अपने आप को विकसित करता है तब वो परिवार घर बनता है। इमारत घर नहीं होता है, इमारत होती है। स्कूल का बिल्डिंग स्कूल नहीं होता है जब तक कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक आत्मीय नाता, विकास की नई चीजों को पाने का उमंग और उत्साह और उसको लेकर के आगे बढ़ने की तमन्ना, ये जब तक नहीं होता है तब तक वो शिक्षा का धाम नहीं बनता है। और इसलिए उत्तम शिक्षकों को तैयार करना ये किसी भी देश की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। सबसे सर्वोपरि अगर उसकी जिम्मेवारी है तो ये जिम्मेवारी है, क्योंकि उसी से देश की आवश्यकता के अनुसार नई पीढ़ी का निर्माण होता है। जिस प्रकार से एक शिक्षक के लिए विषय को उस रूप में जानना जरूरी है, जिस प्रकार से एक शिक्षक को
दो उम्रों के बीच के भेद को मिटा करके, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में जाते हैं, माताओं बहनों को ईश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, उनके लिए कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखो छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चों के साथ 30 साल की, 35 साल की जो आंगनवाड़ी की टीचर वो नाचती हैं, गीत गाती हैं, ऐसे उसके अंदर इतनी विलीन हो जाती हैं और वो संस्कार निरूपित करती हैं आंगनवाड़ी के बच्चों को। ये क्षमता कोई हर किसी को नहीं होती, अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन जिसको नहीं है उनको ट्रेन करना पड़ता है। ये टीचर्स एजुकेशन के माध्यम से उम्र का इतना बड़ा फासला हो तब भी वो कनेक्ट कैसे करना। कभी कभी कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कितनी समझ क्यों न हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, सब कुछ आता हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो बच्चों को वो टीचर बोरिंग लगता है। सब बच्चे चले यार मर गए, आज फ्राइडे है, फलाने टीचर आएंगे, और वो दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं कि अब ये जाए तो अच्छा, या हमारा क्लास बदल जाती। ये ऐसे होते हैं कुछ टीचर। इसका कारण ये नहीं है कि उसकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसका कारण ये नहीं उसके पास ज्ञान नहीं है, उसका कारण ये नहीं उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक लैकिंग है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। वो अपनी बात को विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से, रसपूर्ण तरीके से और उनकी क्षमता के अनुसार परोसता नहीं है। अगर इस स्किल को डेवलप करना है तो हमें स्पेशली इन व्यवस्थाओं को विकसित करना पड़ेगा। हमारी पुरानी परंपरा रही हमारे देश की, जिसको आज विश्व स्वीकार कर रहा है। हमारे यहां कभी भी किताबों के माध्यम से ज्ञान परोसा नहीं जाता था। सदियों पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो शिक्षा व्यवस्थाएं विकसित की थी, वो ज्ञान परोसने की परंपरा से नहीं थी, ज्ञान अर्जित करने की परंपरा थी, जिसको आज टीचिंग छोड़ो, लर्निंग को एडॉप्ट करो, इस परिभाषा में कहा जाता है। और आज पूरे विश्व में लर्निंग का महत्व बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां सदियों से ज्ञान अर्जित करना, इसे तत्व ज्ञान को माना गया है, और ज्ञान अर्जित करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए, उसको उस प्रकार का वायुमंडल प्रदान करना पड़ता है। हम ये जो नई शिक्षा, शिक्षकों को तैयार करने की विधा तैयार करना चाहते हैं, जिसमें हम सहज रूप से शिक्षकों को उस रूप में तैयार करना चाहते हैं कि जो शिक्षक अपने पास जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, क्लासरूम में जाते ही एकदम से डिब्बा खुलता है, धम 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 बॉम्बार्डिंग करता है, और 30 मिनट वो छा जाता है, पूरे क्लासरूम में छा जाता है। वापिस आए, फिर बच्चे सर पे हाथ रख के सोचते हैं, साहब क्या करके गए आज। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जाएंगे, एक आध सवाल छोड़ देंगे और आराम से बैठेंगे, और 30 मिनट में बच्चे पूरा उसका मंथन कर इतना निचोड़ लेकर के आएंगे, जो उन्होंने 30 दिन में पढ़ाना चाहिए, वो बच्चे 30 मिनट में खोज करके ले आते हैं। मैं एक टीचर को जानता था, उन्होंने एक बड़ी कार्यशैली विकसित की थी। वो बच्चों को प्रवास अवश्य रूप से कराते थे, लेकिन सामान्य रूप से प्रवास आज भी हमारे स्कूलों में ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, प्रवास में जाने से पहले कहां जाना है उस पर वक्तृत्व स्पर्धा करते थे। कि सोमनाथ जाना है तो पूरी स्कूल में महीने पर सोमनाथ पर वक्तृत्व स्पर्धा चल रही है, ऐसे कंपटीशन चल रहा है, तो सोमनाथ जा रहे तो सोमनाथ क्या है कैसा नहीं, वो बच्चे का दिमाग उसी में लगा रहता है। जब जाता है तो वो जो महीने भर उसने एक्सरसाइज की है, उस नजरिए से सोमनाथ को देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम करते सब हैं,
लेकिन जो करते हैं वो उस करने के तरीकों को फिर एक बार तराशने की जरूरत है या नहीं है। अगर हम तराशते, आधुनिक स्वरूप में उसमें बदलाव लाते हैं, तो अवश्य रूप से हम कम समय में अधिकतम पा सकते हैं। और एक बात निश्चित है, जिस कालखंड में हम बच्चे थे, उस कालखंड के बच्चों की ताकत, समझ और जानकारियां और आज के कालखंड के बच्चों की समझ, ताकत और जानकारियां आसमान जमीन का अंतर है। उसके पास इतनी जानकारियां है, उतनी बातें वो जानता है। मैंने देखे हैं कई सारे टीचर, उनको कहना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बालक जिज्ञासावश एक आध सवाल पूछ ले तो पता नहीं उस शिक्षक की हालत क्या हो जाती है। मुझे अभी भी लगता है सच्चा शिक्षक वो है जो सर्वाधिक अपने विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता हो। बच्चे जब स्कूल आए तब ढेर सारे सवालों को लेकर के आ जाए, और सच्चा शिक्षक वो होता है कि कोई भी जवाब देने के बजाय जो सही जवाब है वही दें। जिस बात का जवाब नहीं आता है उसको कहें कि अगले हफ्ते जब मेरा पीरियड आएगा तो बाकी 5 सवालों का जवाब मैं उस दिन दूंगा, क्योंकि मुझे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। आप देखिए, इतने से उस विद्यार्थी के मन में उस शिक्षक के ऊपर और भरोसा हो, उसको विश्वास होगा ये शिक्षक मुझे कभी उटपटांग नहीं बताएंगे, वो सही होगा वही बताएंगे, उनके बाद नहीं होगा तो 7 दिन के बाद जानकारी लेकर के आएंगे। ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये इंफॉर्मेशन को संबंध में एक भरोसा है, ये शिक्षक की बहुत बड़ी पूंजी होती है। आज भी विद्यार्थी अपने कपड़े शिक्षक की तरह पहनना पसंद करता है, अपने बाल शिक्षक की तरह संवारना उसको अच्छा लगता है। उसका हीरो वही होता है। घर से निकलने के बाद कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो उसके सामने आया है तो शिक्षक का आता है, और इसलिए शिक्षक का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। मां जन्म देती है, शिक्षक जीवन देता है, और इसलिए हमारा काम मां का काम से प्लस होता है, मां छोड़ने वाला नहीं होता है, मां के काम से प्लस होता है। और जहां मां प्लस होता है वहां मास्टर होता है। कभी कभी लोगों को मास्टर शब्द बुरा लगता है, मैं कहता हूं जिसका मां का स्तर है वो मास्टर है। तब जाकर के वो बच्चे को अपने आप जोड़ सकता है। हम लोकतंत्र में जीत रहे हैं, गणतंत्र में है। हमारे गणतंत्र की सफलता की गारंटी भी गुणतंत्र से जुड़ी हुई है, और गुणतंत्र पनपता है स्कूल में, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में। जब गुणतंत्र मजबूत होता है तब जाकर के गणतंत्र मजबूत होता है, और लोकतंत्र के देश के अंदर गणतंत्र के भरोसे जीवन व्यवस्थाएं जहां बनी हुई है वहां गुणतंत्र के प्रति सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। ये IIT के माध्यम से उस गुणतंत्र को हम बल देते हैं। द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।